चलते हैं जी। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आप इस तरह बार-बार धन्यवाद मत कहिए। असल में पिछले 2 महीने में बहुत कुछ हो चुका था और खैर हमें खुशी है कि हम लोग यहाँ से अच्छी यादें लेकर जा रहे हैं। और चेक भी। मैं कह रहा था जी, बहुत अच्छा इंतजाम था जी आप लोग का। अच्छा लगा। चलते एक चलिए। मिनट है। अरे अरे बेटा, बेटा तुम्हारी जगह तो मेरे दिल में है। बेटा, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं और आज तुमने शौर्य के जिंदगी का दूसरा पहलू भी देख लिया होगा। अपना ध्यान रखना। चलती हूँ। अच्छा हुआ हम लोग आ गए। ओह चाची, शायद मैं अपना फोन अंदर भूल गई इसको पकड़ने के चक्कर में। आप निकलो, मैं लेके आती हूँ। जल्दी आना। मैं आती हूँ। ये ढूंढ रही हो? शायद यहीं कहीं छूट गया होगा। थैंक्स। मेरे पास रह गया था। चलती हूँ। मेरा नंबर डिलीट कर देना। अपने फोन से। आज के बाद बेकार है तुम्हारे लिए। ना मैं तुम्हें परेशान करूंगा और ना तुम मुझे कॉल करके गालियां दो। लाइफ का चैप्टर थी तो महक शर्मा, जो अब खत्म हो गया। अब तुम तुम्हारी दुनिया में और मैं मेरी दुनिया में वापस। हमारी दुनिया तो कभी एक थी ही नहीं, तो वापस तो जाना ही था। खुशी इस बात की है कि बस एक दूसरे के लिए नफरत लेकर नहीं जा रहे हैं। उसका क्रेडिट भी तुम्हें जाता है और तुमने जो किया मैं शायद कभी उसको भूल नहीं पाऊंगा। तुम्हें लग रहा होगा कि मैंने सबके सामने तुम्हारी तारीफ करी दिखावे के लिए, पर अब तुम्हारे मुंह पे बोल देता हूँ, जो तुमने आज किया मेरे लिए मैं वो शायद कभी नहीं भूल पाऊंगा। थैंक्स। और एक और बात, लाइफ में कभी भी कोई प्रॉब्लम हो, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे किसी भी काम आ सकता हूं, तो बस एक फोन कर देना। इसलिए तुम्हारा नंबर डिलीट नहीं करूंगी। देखो ना मेरे फोन की क्या हालत हो गई है। इससे बेचने के बाद मार्केट में एक प्लेट छोले कुलचे भी नहीं मिलेंगे। प्लीज मुझे नया फोन दिला दो ना। यस प्लीज। अरे फोन तो बदल लेगी। फोन पे चलाते चलाते जब उंगलियां घिस जाएंगी वो कैसे बदलेगी? महक, चल फैमिली ट्रिप पे चलते हैं, क्या बोलती है? इनसे बोल के बुकिंग कराऊं? हाँ चलो, बुकिंग करा लेते हैं। वैसे भी ये सब भाभी का तो है। चले प्लीज, है ना, मतलब चाहती हूँ। देखो, ये सारा पैसा महक का है और महक की एफडी में जाएगा, समझे? चाची ये सब चीजें आप डिसाइड करो, मुझे बहुत नींद आ रही है सोने से। चलो, गुड नाइट एवरीबॉडी। गुड नाइट। गुड नाइट।
इसके पीछे भी एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ये वो पहली चीज है जो महक ने हमारे कॉन्टेस्ट में मांगी थी। खन्ना ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट की तरफ से महक शर्मा को ये 25 लाख रुपए का चेक। जो तुमने आज किया मेरे लिए, मैं वो शायद कभी नहीं भूल पाऊंगा। लाइफ में कभी भी कोई प्रॉब्लम हो, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे किसी भी काम आ सकता हूं, तो बस एक फोन कर देना। थैंक्स शौर्य खन्ना। सुबह सुबह किसकी बारात निकल रही है हमारी गली में? बताओ, इस वक्त लोग बैंक की लाइन में लग जाते हैं, ये बारात निकालोगे? ये क्या स्यापा है सवेरे सवेरे, हद होगी ये। पता नहीं कौन है। मम्मी एंड फैमिली। ये क्या तमाशा है? महक शर्मा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? कब तक जवानी छुपाओगी रानी, कुवारों को कब तक सताओगी रानी, कभी तो किसी की दुल्हनिया बनोगी, मुझसे शादी करोगी, ओ मुझसे शादी करोगी। झुमका दिलाऊंगा, कंगना दिलाऊंगा, सब कुछ दिलाऊंगा तेरी कसम, कभी तो किसी की दुल्हनिया बनोगी, मुझसे शादी करोगी, मुझसे शादी करोगी। महक शर्मा, मुझसे शादी करोगी? ओए चुप! क्या तमाशा है जी ये? अब अगर किसी ने तंबूरा बजाया ना तो उठा के सर पे देके मारूंगी। जी क्या ड्रामा है जी ये? आंटी जी, ड्रामा नहीं है ये, प्यार है, प्यार, इश्क वाला प्यार। बंदा महक से शादी करने के लिए तैयार है। ओ, तुम क्यों रुक गए? बजाओ, बाकी की पेमेंट नहीं चाहिए क्या? बजाओ। लो, दिवाली के बाद से रोज धूम धड़ाका चालू। महक, मुझसे शादी करोगी? विल यू मैरी मी? हाँ बोल दो महक, प्लीज। बात क्या है?
अगर किसी ने अब की बार बजाया ना तो चप्पलें उतार के मारनी है। और तू छिछोरे कहीं के, पहले तो हमारी महक तेरे को पसंद नहीं, और जब से ये टीवी पे आई है तो तू शादी करने चला। ये अपनी बारात है ना कहीं और जाके निकाल, दबाओ यहाँ से। ओ जी, हम तो यहाँ रिश्ता जोड़ने आए हैं और आप लोग कैसे बस्ती वालों की तरह बिहेव कर रहे हैं? हमें तो लगा था कि आप लोग खुश हो जाएंगे कि हमें अपनी गलती का एहसास हो गया। यही तो चाहते थे ना आप लोग। कितने चक्कर लगाए आप लोगों ने हमारे घर के, भूल गए क्या? और जब महक टीवी पे आई, मैं तो हैरान ही हो गई कि इतनी लायक लड़की को मैंने पहचाना ही नहीं। और मैं सच बता रही हूँ कि मुझे बहुत दुख हुआ जब महक बिटिया टीवी पे बदनाम हुई। मैं तो उसी दिन से उसको सपोर्ट कर रही हूँ। वो भूल गए आप कि मैं ही महक के पोस्टर के बारे में आपको बताने आई थी? और अगर फिक्र ना होती तो क्यों आती आपके यहाँ पोस्टर लेके? दादी, मेरी और कांता की नोकझोंक में बेचारी महक पिस गई। उसको भी अहंकार था और मुझे भी, और बात बात में बात बिगड़ गई। हम तो बड़े हैं, संभाल लेंगे। ओ जी, आप भी कुछ बोलो ना जी। हाँ हाँ भाई, पिछली बातों को भूल जाओ। और मुझे तो महक पहले से बहुत पसंद है, और अब तो अजय को भी पसंद है। ओ जी, लड़की की शादी कहीं ना कहीं तो करनी है। ये कंपटीशन तो सब खत्म हो गया। अब आप लोग वापस अपने दुनिया में आ जाएं। ये नाम, पैसा, टीवी में आना, ये तो बस 10 दिन का खेल है। उसके बाद किसी न किसी का हाथ तो थामना ही है। मैं तो ना बीती बात में मिट्टी डाल के नए रिश्ते के पौधे को बोना चाहती हूँ। आशीर्वाद दो ना दादी। आशीर्वाद नहीं, सिर पे झापड़ दूंगी अगर मेरा पैर नहीं छोड़ा तो। अरे इतनी देर से डायलॉग पर डायलॉग मारे जा रही है, चल हट पीछे। नहीं हटूंगी जब तक आप हमें माफ नहीं कर देते, और माफी के तौर पे अपनी महक हमें नहीं दे देते। पम्मी, ओ तू यहाँ पे रिश्ता मांगने आई है या सर्कस दिखाने के लिए आई है? ओ पूरे आंगन में तमाशा मत बना। चलो अंदर चल के बात करते। आजा। हाँ। कोई अंदर नहीं जाना है और कोई रिश्ते की बात नहीं करनी। आप लोग यहाँ से अपने घर जाएंगे और हम अंदर। सुन कांता, इतनी पत्थर दिल मत बन। ये हम दोनों की नहीं, इन दोनों की जिंदगी का सवाल है। और मेरा अजय सच में महक से शादी करना चाहता है। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले तो आपको महक में 10 कमियां नजर आ रही थी। आज ऐसा क्या हो गया कि आपके बेटे को महक पसंद आ गई और आप लोग अपनी गलती सुधारने के लिए यहाँ आ गए? देखिए, बात को घुमाऊंगी फिराऊंगी नहीं। ये बात तय है कि हम लोग अपनी बेटी उस घर में नहीं देंगे जहां उसकी कदर नहीं। अजी कद्र है, इसीलिए तो आई हूँ। कांता, तुझे तो मालूम है आजकल शो ऑफ का जमाना है, और हमारी महक तो इतनी सिंपल है कि हमें क्या, किसी को भी नहीं पता कि उसमें क्या गुण है। और जब हमें पता चल ही गया है, हम तो दीवाने हो गए हैं। क्या बात है पम्मी जी, जब तक महक घर के किचन में थी तब तक वो बिना तड़के की दाल थी। टीवी का तड़का लगते ही दाल मखनी बन गई। ए मानसी, इतना घमंड ठीक नहीं। महक पॉपुलर है मानती हूँ, पर ये मत भूलना कि बदनामी भी हुई थी। सामने से आए हुए रिश्ते को ठुकरा रहे हो। कहीं ऐसा ना हो कि आप लोगों की ऐंठ में रिश्ते आने ही बंद हो जाएं। अब ये लोग बड़े लोग हो गए हैं। चल बेटा, अब हम इनके लायक नहीं है शायद। पर मम्मा वो, मैंने कहा ना चल। महक बेटा, मुझे माफ कर देना। बड़ा परेशान किया तुझे और तेरे परिवार वालों को। हमें तो लगा था हम नई शुरुआत करेंगे, मगर हम अपनी औकात भूल गए थे। चलो चल बेटा। और एक बात, अगर आप लोग हमें अपने लायक समझो तो हम आपका इंतजार करेंगे, क्योंकि महक की कदर तो हमें पल्ले पड़ गई है। बाकी माता रानी जाने। तो चलो जी।
करिए। मेरा जवाब हाँ है। एक्सक्यूज मी, मैं तुम्हारे साथ इस नए रेस्टोरेंट में काम करने को तैयार हूँ शौर्य। क्या हुआ? इतना तड़प क्यों रही हो? एक्स मिस दिल्ली, अपनी पेस्ट्री पार्टी से बोर हो गई हो क्या? लाइफ में कुछ इंटरेस्टिंग करना चाहती हो? एक बार तुम्हें अपनी लाइफ का हिस्सा बना के धोखा खा चुका हूं, दूसरी बार ये गलती नहीं कर सकता। और हाँ, तुम क्या कह रही थी मेरे रेस्टोरेंट में? हाँ, यू नो व्हाट, मेरे रेस्टोरेंट में जो राशन सप्लाई करता है ना, तुम उसके साथ बिजनेस करने के लायक भी नहीं हो, समझी? बट वाई शौर्य, तुम मुझसे नफरत करने लग गए हो, मैं समझ सकती हूँ, बट तुम इस बात से डिनाई नहीं कर सकते कि हम दोनों एक सुपर टीम है। कुछ टाइम के लिए शौर्य मेरे एक्स बॉयफ्रेंड की तरह नहीं, एक स्मार्ट बिजनेसमैन की तरह सोचो। आई एम द बेस्ट यू है। नॉट एनीमोर। तो चिल एंड अपनी किटी पार्टी से अटेंड करो। भाभी, बिल्कुल नहीं। मैं तो शुरू से ही इस शादी के खिलाफ थी उस कबूतर के साथ, पर अब तो सवाल ही नहीं बनता। अरे इस पम्मी ने और उसके लाडले ने अपने आप को मतलबी साबित कर दिया। वो ये हुई ना जय जी, दिल वालों जैसी बात। देखो जी, जब से टीवी पे ये नोटबंदी और डोनाल्ड ट्रंप के साथ हमारी मैक की न्यूज आई है, तो पम्मी जी भी आगे रिश्ता ले गई पूरी दुनिया में फेमस बहू को शो ऑफ करने के लिए। मैक की शादी की चिंता हमें भी है। मुझे तो वो लोग कभी ठीक नहीं लगे। मैं तो 100% इस रिश्ते के खिलाफ। मासी तू बोल। मेरी भी ना है, मुझे मिला के हो गए 3। भाभी अब आप बताओ क्या करना है, क्योंकि आखिरी फैसला आप ही का होगा। बोलो, कहाँ गुम हो गई? क्या बोलूं जी, पिछले कुछ वक्त में इतने अनाप शराब फैसले लिए हैं ना कि अब अपने फैसले पर यकीन ही नहीं रह गया। लगता है बूढ़ी हो रही। मैं बेटा, ये शादी तुझे करनी है, तुझे ही निभानी है। तू बता क्या चाहती है? महक, अगर तुम लोगों की मन की बात का प्रोग्राम पूरा हो गया हो तो मैं तुम सबसे कुछ कहना चाहता हूं। जी दादाजी। तुम्हें काला बंदर तो याद होगा ना? काला बंद? हाँ, पुरानी दिल्ली में सबसे ज्यादा हमले तो उसी ने किए थे। पकड़ा नहीं गया कभी। जब तक काला बंदर खबरों में था, खूब लाठी, डंडे, टॉर्च वगैरह बिके उसके डर से। लेकिन एक बार वो ऐसा गायब हुआ कि याद दिलाने पर भी मुश्किल से याद आया। महक का टीवी शो में जाना भी कुछ ऐसा ही था। आज खबरों में है तो पकड़ लो, किसी राजकुमार का रिश्ता आ जाएगा। लेकिन याद रखो, ये दुनिया काले बंदर को ढूंढती है। कल कोई और महक शर्मा मिल गई तो इसे कोई पूछेगा तक नहीं। फिर और भाग रहे होगे किसी और लड़के की तलाश में। दिमाग की दीमक को हटाओ तुम लोग और अजय से शादी कराओ इसकी। क्या कमी है पम्मी की फैमिली में? 2 महीने पहले खुद
कांता कूदते कूदते गई थी उसके घर में रिश्ता लेकर, उसके कदमों में गिरी पड़ी थी, दोनों भाइयों में बहस हो गई थी, एफडी तक तोड़ी जा रही थी। इसी कांता ने दहेज के लिए वकालत की थी, इसी कांता ने। कांता दहेज की बात करे तो ठीक, अगर पम्मी दहेज की बात कर रही है, लालच कर रही है तो बुरी बात है। वाह, डबल स्टैंडर्ड। अगर 4 बातें कांता ने सुनाई तो 4 बातें पम्मी ने भी सुना दी, बात खत्म। अरे बात खत्म कैसे? शादी का मतलब होता है प्यार, और उस लालची पम्मी के परिवार में क्या लालची लालची लगा रखा आपने चाई जी? और फिर लक्ष्मी के इस युग में कौन सा रिश्ता बिना दहेज के निपटता है? अरे कम से कम अजय तो हमारा जाना पहचाना है ना, बाप सरकारी ऑफिसर है, घर भी 2 मोहल्ले छोड़कर है। यही दलीलें दी थी ना कांता ने। अरे मैं तो सिर्फ दोहरा रहा हूं ये सब। देखो मैं फिर कहता हूं कि मेरी बात मान लो, हम बड़े बन जाएंगे हाँ कह के, क्योंकि वो हमारे दरवाजे आए थे। सारी उम्र महक की हथेली के नीचे रहेगा लड़का। पापा जी, शादी हथेली के नीचे रख के नहीं, हाथ थाम के चलने से बनती। सर ये प्यार का जमाना नहीं है, समझौते का जमाना है। मेरी बात गांठ बांध ले, अजय से बेहतर रिश्ता हम लोगों को नहीं मिलेगा महक के लिए।